आज हम बात करेंगे कुछ वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है रूथलेस। रूथलेस मतलब होता है निर्दयी, ऐसा आदमी जिसमें बिल्कुल भी दया ना हो, जैसे कि अनकाइंड। इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हैं। दुर्योधन वॉज सो रूथलेस दैट ही डिडंट शो एनी मर्सी ऑन द पांडवास इवन आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम देम। मतलब दुर्योधन इतना निर्दयी था कि पांडवा से सब कुछ छीन लेने के बाद भी उसने उन पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उसके बाद है सृष्टि रूथलेस बिहेवियर टर्न्ड एवरीवन अगेंस्ट हर। सृष्टि का जो निर्दयी बिहेवियर है, मतलब ऐसा बिहेवियर जो उसका मतलब दया नहीं है उसको किसी के प्रति, ऐसे बिहेवियर ने सबको उसकी अगेंस्ट में कर दिया। एंडेवर, एंडेवर मतलब होता है भरसक प्रयास करना, मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, टू ट्राई टू डू समथिंग और मेकिंग एन एफर्ट। जैसे कि शी एंडेवर टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, उसने पूरी कोशिश करी अपना काम जो है समय पे ख़त्म करने की। इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट एंडेवर्स इट कुड नॉट स्टॉप द कोरोना वायरस टू स्प्रेड फर्दर। मतलब गवर्नमेंट के बहुत कोशिश करने के बाद भी एंड जो गवर्नमेंट है वो कोरोना वायरस को आगे जो है स्प्रेड होने में नहीं, रोकने में नहीं कामयाब हो पाई। बोस्टफुल, बोस्टफुल मतलब ऐसा आदमी होता है जो अपनी तारीफ करता रहता है, खूब डींगे मारता है, शेखी मारता है अपने बारे में। टॉक टू प्राउडली अबाउट समथिंग दैट दे हैव डन और प्रेज अबाउट वन सेल्फ। जैसे कि स्टॉप बीइंग बोस्टफुल, मतलब डींग मारना बंद करो। शी वॉज वन ऑफ दिस बोस्टफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। वो ऐसे लोगों में, वो ऐसे डींगे मारने वाले या घमंडी लोगों में से है जिससे मैं आज तक मिली हूँ। अल्यूसिव, अल्यूसिव मतलब होता है हाथ ना आने वाला, डिफिकल्ट टू अचीव, फाइंड, डिस्क्राइब, रिमेंबर। ऐसी चीज़ या ऐसा कोई जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो। जैसे कि द पुलिस कुडंट फाइंड द एल्यूसिव थीव। पुलिस जो है, जो चोर है, एल्यूसिव मतलब कि ऐसा डिफिकल्ट टू कैच, ऐसे चोर को पकड़ने में नाकामयाब रही। शी हैज सेट एन एल्यूसिव गोल टू क्रैक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बिकॉज शी इज़ रियली बैड एट साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक एल्यूसिव गोल सेट कर रखा था, ऐसा गोल जो वो कभी अचीव ही नहीं कर सकती है, टू क्रैक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बिकॉज वो साइंस में बहुत खराब है। अपेरेंट, अपेरेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, मतलब जो दिख रहा है आपके सामने है। जैसे कि ऑब्वियस, इट इज़ क्वाइट अपेरेंट दैट देयर रिलेशन विल नॉट लास्ट। ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो सरवाइव नहीं करेगा या आगे तक नहीं जाएगा। इट वॉज अपेरेंट दैट दे न्यू ईच अदर। ऐसा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। अपेरेंटली, अपेरेंटली मतलब होता है जाहिर तौर पे, या समथिंग लुक्स लाइक ऑब्वियस। अब यहाँ पे हमने अपेरेंट के बारे में बात किया था। अपेरेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और जो अपेरेंटली होता है वो एडवर्ब होता है। तो इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। द एपिडेमिक इज अपेरेंटली पुशिंग द इकोनॉमी टू रिसेशन। मतलब अपेरेंटली मतलब ऐसा लग रहा है, अब वो सच है नहीं है उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अभी आपको फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है। तो द एपिडेमिक इज अपेरेंटली पुशिंग द इकोनॉमी टू रिसेशन मतलब जो महामारी है, ऐसा लग रहा है कि महामारी जो है इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ पुश कर रही है, धक्का दे रही है, धकेल रही है। Apparently an antidote for the virus will be available soon after two new reports. ऐसा लग रहा है कि जो वायरस का एंटीडोट है वो जल्दी ही अवेलेबल होगा, ऐसा रिपोर्ट्स के हिसाब से। पैराडाइम, पैराडाइम मतलब नमूना, मिसाल। तो जैसे टिपिकल एग्जांपल यूज एज मॉडल, जैसे कि फ्लिपकार्ट हैज़ एमर्ज्ड एज अ पैराडाइम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप इसको ये ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि फ्लिपकार्ट जो है एक मिसाल के तौर पे उभरा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब फ्लिपकार्ट एक मिसाल है। आफ्टर द सिक्योरिटी ब्रीच द बैंक इज फोकसिंग ऑन अ न्यू पैराडाइम ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। अब जैसे ऊपर आप मिसाल के बारे में आपने बात किया कि, और नीचे जो आप बात कर रहे हैं आप पैराडाइम एज अ मॉडल यूज़ कर रहे हैं। पैराडाइम मतलब यहाँ पे मॉडल यूज़ कर रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच होने के बाद में बैंक जो है अपने सिक्योरिटी मेजर के जो उसका मॉडल है, जिस मॉडल पे वो काम करता है उसको ठीक करने में लगी हुई है। ब्रैग, अपनी बड़ाई करने वाला, टू शो ऑफ मतलब अपने ही बारे में बोलना कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, इस टाइप से। शी ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स बट शी नेवर ब्रैग्स अबाउट इट। मतलब उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं बट वो उसके बारे में नहीं बोलती, इसकी बड़ाई नहीं करती। स्टॉप ब्रैगिंग, फोकस टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
अपनी तारीफ करना बंद करो और काम प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान दो। ट्रिकल्स ट्रिकल्स जो है आप लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टपकना, कोई भी चीज़ धीरे धीरे बूंद बूंद करके टपकती है तो वहाँ पे आप ट्रिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर फ्लो स्लोली एंड विदाउट फोर्स, मतलब धीरे 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 टपक रही है, मतलब उस पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, अपने आप ही वो धीरे धीरे टपक रही है। ऑयल वॉज ट्रिकलिंग फ्रॉम अ होल इन द पैकेट, मतलब तेल जो है धीरे धीरे पैकेट के होल से टपक रहा था। वाटर इज ट्रिकलिंग डाउन फ्रॉम द रूफ, पानी जो है रूफ से, छत से धीरे धीरे टपक रहा है। फ्यूटाइल मतलब निष्फल, ऐसी कोई चीज़ जिस पे आप कितनी मेहनत करो उसका कुछ मतलब आपको मिलने नहीं वाला, उसका कोई रिजल्ट नहीं आपको मिलने वाला, मतलब फ्रूटलेस। तो जैसे कि अर्ली रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वर फ्रूटाइल, मतलब कि जो पहले अर्ली जो रिवॉल्ट्स हुए थे, मतलब पहले जो क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो फ्रूटलेस था, वो फ्रूटाइल था, मतलब कि कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। डोंट पुट योर एनर्जी इन दिस प्रोजेक्ट, इट इज़ फ्रूटाइल, अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट में मत वेस्ट करो क्योंकि इससे कुछ निष्फल है, मतलब इसका कुछ मिलने नहीं वाला आपको। तो गाइस ये